ये बंदा तपस्वी जी से कहता है कि मेरी बीवी 6 महीने से बीमार है, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि तपस्वी भी इस समय अपना हाथ खड़ा कर लेता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो भाई फिर आप यहाँ पर बैठे क्यों हो? मजा आ रही था। जब पीके के सामने भगवान जी की तस्वीर आती है तो उसे तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भगवान जी को कोई नहीं जानता, लेकिन ये बैटरी से बड़ा लगाव रखता है। यानी कि उनके प्लेनेट पर लोगों को बैटरी के बारे में पता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भगवान जी को कोई नहीं जानता, लेकिन ये बैटरी से बड़ा लगाव रखता है। लेकिन लास्ट में पता चलता है कि ये तो बैटरी को भी नहीं जानता था, और फिर ये उन्हें इकट्ठा क्यों कर रहा था भाई? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। पीके को जब गांधी की फोटो मिली तो वो समोसा खा रहा था। समोसा खाने से पहले उसने खरीदा होगा, जिसके लिए पैसे लगे होंगे। मतलब उसे पहले ही पता था कि पैसों से चीजें आती हैं। फिर बाद में ऐसे क्यों कहा गया कि इसे पैसों के बारे में नहीं पता? ये बातें बताई नहीं जाती। पीके को धरती के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जबकि वो अपने प्लेनेट के लोगों के मन की बात सुन सकता है। तो भाई वो यहाँ के लोगों के मन की बात क्यों नहीं सुन सकता? जा पूछ क्या भाई अगर इनके पास कोई अच्छी न्यूज नहीं है तो कुत्तों का सुसाइड दिखाने वाली क्या बात है? इससे अच्छा तो कोई हॉरर मूवी लगा दो या फिर कोई कहानियां ही दिखा दो। कुछ भी। राजस्थान की लोकेशन पर स्वेटर पहनकर घूम रहा है भाई ये लोकल बंदा, जबकि जग्गू तो शॉर्ट कपड़ों में उसी दिन राजस्थान आई थी और इस पोस्टर पर भी डेट 5 जून लिखा हुआ है। तो भाई इस पर कौन सी सर्दी आ गई है? जब पीके अपने प्लेनेट से पृथ्वी पर आया था तो उसके पास कुछ नहीं था सिवाय उस लॉकेट और रिमोट के, और उसे ये भी नहीं पता था कि रुपए क्या होते हैं। तो भाई वो इतने दिनों से क्या खा रहा था, जबकि वो तो खाने का सामान कुछ अपने साथ लाया ही नहीं था। अच्छा, इस वाले सीन में ना तो कोई पुलिस वाला है और ना ही कोई दीवार पर पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन अगले ही सीन में यहाँ पर पुलिस वाला भी आ जाता है और दीवार पर पोस्टर भी लग गया है। क्या बवासीर बना दिया हो? जग्गू के पास ये चीज खरीदने के लिए केवल 4 यूरो की कमी पड़ती है। पर भाई मेरी एक बात समझ नहीं आती है, दूसरे बंदे को अपनी घड़ी क्यों ऑफर कर रही है ये? इस बंदे को तो अपनी घड़ी दे सकती थी ना, और अपना सामान ले सकती थी। नहीं। पीके ने तो डांसिंग कार से केवल कपड़े उठाए थे, और वो भी एक जोड़ी, लेकिन ये तो रोज कपड़े बदलता है। लेकिन उसने वहाँ से कोई जूते या चप्पल तो उठाए ही नहीं। फिर इसके पास ये जूते कहाँ से आए? मुझे नहीं पता करना। भाई इस सीन को तो देखो, कार की खिड़की इसलिए ही खुली है ताकि पीके कपड़े उठा सके। लेकिन हैरानी करने वाली बात तो ये है कि इसको पहली बार में पता लग गया कि शर्ट को ऊपर पहनना है और उसके बटन भी कैसे लगाने हैं। कमाल हो गया ये तो। बात तो सही है। भाई बादल में अलग अलग शेप बनी हुई देखी हैं, लेकिन घरों के बीच इस तरह से लहराती हुई कॉटन बॉल बादल में मैंने कभी नहीं देखी। मतलब लग ही नहीं रहा कि ये बादल है, ऐसा लग रहा है कि इस स्मोक का एक छल्ला बनाकर अपनी छत से उड़ा दिया गया हो। मीडिया वाले नीचे खड़े हैं और तेजस्वी जी ऊपर से ही सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन इस बंदे को इतनी दूर से कैसे दिख जाता है कि इसके पॉकेट में कुछ और है, और ये कहता है कि इसके पॉकेट में सिगरेट है। मतलब कुछ तो पावर है इस बंदे में, पीके माने या ना माने। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पीके ने अभी एक नोट निकाला है, लेकिन अगले ही शूट में उसके हाथ में तो बहुत सारे नोट आ जाते हैं, और ये इतना ईमानदार है कि अपनी जेब से नोट निकालकर वहाँ रख देता है, क्योंकि वहाँ से इसे ज्यादा रुपए मिल गए थे ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? पीके ने बताया कि उसे लैंग्वेज ट्रांसफर करने में पूरे 6 घंटे लगे, लेकिन भाई इसके पास तो घड़ी है ही नहीं। यार चलो मान लिया उसके पास घड़ी है, पर इसे तो टाइम देखना ही नहीं आता। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यहाँ पर पीके जग्गू को बता रहा है कि जब से वो इस प्लेनेट पर आया है सबने उससे पैसे लिए हैं, किसी ने भी उसको पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन वो ब्रिज वाला जेंटलमैन उसके लिए पैसे लेकर खड़ा होता था। फिर इसने ये बात जग्गू को क्यों नहीं बताई? ये बातें बताई नहीं जाती। वैसे वो तो भिखारी था ना बेचारा, लेकिन पीके को ऐसा लगता था कि इसके लिए पैसे लेकर खड़ा है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। वैसे आपको इस मूवी की कौन सी मिस्टेक सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।